हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम डोज। आज हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आखिरी टॉपिक। वो हमारा क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट्स क्या आता है? हमारी आई। आई क्या है? उसमें भी क्या होता है? लेंस होता है। ये लेंस देख रहे हैं आप, क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है। जो नॉर्मल हम लेंस पढ़े हैं अभी तक, वो क्या होता है? उनकी जो अपर्चर होता है वो फिक्स होता है, बट हमारी आई में ऐसा नहीं होता। हमारी आई क्या है? जैसे डे के टाइम और जैसे अंधेरे में है हम, उसके हिसाब से अपर्चर चेंज होता रहता है। जैसे कोई पास की चीज देखनी है तो ये चेंज हो जाता है, दूर की चीज देखनी है तो चेंज हो जाती है। उसको चेंज कौन करता है? ये सीलरी मसल्स जो है, सीलरी मसल्स, ये क्या करती है? इसको या तो एलोंगेट या कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। बट अगर एक एज के बाद ये सीलरी मसल्स प्रॉपर काम हमारी नहीं करती है। सीलरी मसल्स जो है हमारी, ये प्रॉपर काम नहीं करती है। तो ये क्या करती है? ये इसको अब आगे बढ़ाना या कम करना नहीं कर पाती है, इसको छोटा या बड़ा नहीं कर पाती है। तो उसकी वजह से क्या होती है? हमारी आई में प्रॉब्लम आने लगती है, हमको धुंधलापन दिखाई देने लगता है, हमको इमेज क्लियर नहीं होती है। एक और चीज, हमको कोई चीज कब दिखाई देती है कि जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज, अगर ये रेटिना, ये जो दिख रहा है ना, ये रेटिना, ये जो लेयर दिख रही है अंदर वाली, इसको हम बोलते हैं रेटिना। अगर कोई इमेज हमारी इस रेटिना पे बन रही है तो रेटिना से ये ऑप्टिकल नर्व्स जो हैं, ये ऑप्टिकल नर्व्स, ये उसको हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती हैं। ब्रेन उसको सिग्नल को प्रोसेस करता है और हमको पता चलता है कि कोई चीज क्या है, क्या दिखाई, हमको तब दिखाई देता है। बट अगर कोई इमेज हमारी रेटिना पे बनी ही नहीं तो उससे क्या होगा कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल प्रॉपर पहुंचेगा नहीं, हमको कोई चीज क्लियर दिखाई नहीं देगी, तो हमको धुंधलापन दिखाई देता है। तो अगर ये सीलरी मसल प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो हमारी इमेज हो सकता है या तो रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के बाद बनेगी। तो उस वजह से क्या है, हमको प्रॉपर दिखाई नहीं देता है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं आई डिफेक्ट। तो इसमें आई डिफेक्ट में 2 या 3 तरीके के कुछ डिफेक्ट हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिग्मेटिक आईज। तो ये क्या होता है? मायोपिया क्या होता है? मायोपिया में हमको पास की चीज तो दिखाई देती है पर दूर की चीज हमको दिखाई नहीं देती है। तो उसमें क्या होता है? एक्चुअली होता ये है कि ये हमारा आई लेंस है, ये रेटिना है हमारा। तो एक्चुअली होता क्या है कि दूर की कोई चीज है तो यहां से ऐसे रेज आएंगी, तो वो क्या होती है? दूर की चीज को वो पहले ही, रेटिना से पहले ही यहां कन्वर्ट कर देती है। तो हमारी जो इमेज बन रही है अब वो रेटिना पे ना बन के यहां बन रही है, इस पॉइंट पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तो सिग्नल हमारे ब्रेन तक प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, तो उससे हमको दिखाई नहीं देगा। तो ये क्या है? मायोपिया। मायोपिया, इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज रेटिना से पहले बन जा रही है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। तो कॉनकेव लेंस क्या करता है कि इस इमेज को, ये जो है यहां तक हुआ, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉनकेव लेंस क्या होता है? ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो ये इसको थोड़ा डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। तो डाइवर्ज कर देगा तो क्या करेगा? अब इसकी इमेज रेटिना पे बनेगी, रेटिना पे बनेगी तो अब हमको प्रॉपर सिग्नल मिलेगा। तो ये क्या हुआ? मायोपिया को हम करेक्ट कर सकते हैं किससे? कॉनकेव लेंस से। कॉनकेव लेंस यूज करके हम मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक और डिफेक्ट होता है, वो क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, उसमें क्या होता है? हमको पास की चीज प्रॉपर दिखाई नहीं देती, दूर की चीज तो हमको दिखाई देती है बट पास की चीज हमको दिखाई नहीं देती। तो उसको क्या बोलते हैं हम? फार साइटेडनेस। उसमें क्या होता है? और इसको मायोपिया को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस, क्योंकि हमारी ये इमेज क्या है, वो पहले ही बन जा रही है रेटिना से, तो शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं। और उसमें क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होती है कि जो पास का ऑब्जेक्ट है, पास का ऑब्जेक्ट है हमारा पास का ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज ये जो हमारा लेंस है वो प्रॉपर कन्वर्ज नहीं कर पाता और हमारी जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है। यहाँ पे हमारी इमेज बनती है रेटिना के पीछे। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्या करता है?
ये कन्वर्ज करता है, तो ये यहाँ से ना जाके अब यहाँ से जाएगी कहीं से, और यहाँ से जाने के बाद अब ये दूसरा लेंस हमारा आई लेंस कन्वर्ज करेगा इसको, और ये हमारी जो इमेज है वो फिर हमारी रेटिना पे बनती है। तो रेटिना पे इमेज बनती है तो अब हमको क्लियर दिखाई देगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए, ये हाइपरमेट्रोपिया, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया हाइपरमेट्रोपिया। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमने कौन सा लेंस यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसे ही एक और डिफेक्ट होता है, वो क्या होता है हमारा, वो होता है एस्टिग्मेटिक आई। उसमें क्या होता है कि हमारा जो, जिस तरीके से अगर इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है, ग्रिड टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो हमको प्रॉपर नहीं दिखता। उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा इलोंगेटेड दिखता है, ये इस तरीके से, ये सीधा ना दिख के ये हमको ऐसे इलोंगेटेड टाइप का दिखता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। एक होता है डिफेक्ट प्रेस बायोपिया, वो एज की वजह से होता है। जैसे हमारा डिस्टेंस पॉइंट क्या होता है कि मिनिमम डिस्टेंस जो हमको क्लियर दिखाई देता है वो 25 सेंटीमीटर, वो 25 ना होके ओल्ड एज में क्या होता है 25 से ज्यादा हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। तो उसके लिए भी करेक्ट करने के लिए हम अलग अलग तरीके के लेंस यूज करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसके अलावा, अब हम पढ़ेंगे आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो है क्या है, माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के अलावा टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप भी दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक हमारा पॉइंट होता है डिस्टेंट पॉइंट, या फिर एक ऐसा पॉइंट जो हमको क्लियर विजिबल होता है, या फिर 25 सेंटीमीटर जिसमें हमको इमेज क्लियर दिखती है। पर उसमें क्या होता है कि हमारी आई पे स्ट्रेन पड़ता है। तो जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें भी हम दो केस हैं। पहला केस जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट फोकस के आगे रखा हुआ है, या फिर ओरिजिन और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, वो बनेगी हमारी किसी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, जो हमको क्लियरली विजिबल होता है या फिर इजीली हमको विजिबल होता है। तो इसी तरीके से हम दो केस पढ़ेंगे। पहला केस जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस से आगे, हमारा ऑब्जेक्ट फोकस से आगे रखा हुआ है, तो उस केस में हमारी इमेज कहाँ बनेगी, डी पॉइंट पे बनेगी, हमारी इमेज बनेगी डी पॉइंट पे। तो अब हम उसमें मैग्निफिकेशन देखेंगे। हम मैग्निफिकेशन तो पहले से ही जानते हैं कि हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/v यू इक्वल्स टू 1/f, ये हमारा लेंस फॉर्मूला होता है। तो इसी लेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं h डैश बाई h इक्वल्स टू v बाई u। तो वहां से भी हम निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन। अब उन्हीं सब चीज का यूज करते हुए, इसमें कुछ नया नहीं है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप इसमें कोई नया चीज नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम पढ़े हैं, लेंस वाले, मिरर वाले, बस उन्हीं को बस यूज करना है, उन्हीं को बस यूज करते हुए हमको मैग्निफिकेशन निकालना है। क्योंकि हमारा मेन काम क्या होता है, माइक्रोस्कोप का मेन काम क्या होता है, माइक्रोस्कोप का मेन काम होता है छोटी चीज को, माइन्यूट चीज को थोड़ा बड़ा करके देखना, जैसे हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो सब देखना। तो यही सब हमारा काम होता है माइक्रोस्कोप का। तो हम पहला केस कंसीडर करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एफ से आगे रखा हुआ है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा कहीं फोकस होगा, इस जगह ऑब्जेक्ट हमारा फोकस से आगे रखा हुआ है। तो यहां से कोई रे पास होगी, तो ये कहां से पास होगी, ये हमेशा पैरेलल रे फोकस से पास होती है। कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो कहां से पास होगी, सीधा सीधा पास हो जाती है, ये बेंड नहीं होती। ये क्या है, हमारा सेंटर से पास हो रही है, ये सेंटर ऑफ लेंस से, तो ये सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, सेंटर ऑफ लेंस से पास हो रही है, तो ये सीधी की सीधी अनडाइवेटेड निकल जाती है। तो अब ये आप देख रहे हैं ये डाइवर्जिंग है, दोनों आपस में कभी मिलेगी नहीं आगे। तो इसको क्या करते हैं हम, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ पे हमारी इमेज बनती है। ये क्या है, इरेक्ट है और वर्चुअल है, क्योंकि रियल में मीट नहीं कर रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज है हमारी। तो ये अगर हमारी हाइट h है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h है,
और ये हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, यू पे रखा हुआ है। और ये हमारी जो इमेज बन रही है, इमेज हमारी डी पे बन रही है। डी क्या है, 25 सेंटीमीटर इसको लेते हैं, जो हमको मिनिमम डिस्टेंस जो क्लियरली विजिबल है वो हम लेते हैं। हमारी आई की लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, उसके लिए जो डिस्टेंस होती है उसको हम डी लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हमारा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है एच डैश बाई एच इक्वल टू होता है वी बाई यू, ये हमारा मैग्निफिकेशन होता है। तो v, और ये भी हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इससे हम 1/u क्या निकाल सकते हैं, 1/v माइनस 1/f ये निकाल सकते हैं, ये यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो इसी चीज को मैंने पुट किया 1/v इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f पुट करूंगा मैं यहाँ पे। तो ये u की जगह 1/u है, तो इसकी जगह में क्या पुट कर दिया, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 1/v माइनस 1/f, ये पुट कर दिया मैंने। तो अब इसके बाद तो इसको मैंने v को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वी बाई एफ, 1 माइनस वी बाई एफ हो गया। अब v क्या है, ये जो v है इमेज डिस्टेंस है, और साइन कन्वेंशन मैंने आपको पहले बता ही दिया है, कोई भी डिस्टेंस अगर इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में या अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो जो हमारी ये क्या है, v हमारी क्या है, d है, तो ये माइनस डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस वी की जगह क्या रखेंगे, माइनस डी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस डी बाई एफ। तो ये क्या हो गया हमारा, मैग्निफिकेशन हो गया। पहला केस जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा, यू एफ से आगे रखा हुआ है, ये केस हो गया। दूसरा केस, दूसरे केस में क्या है, अब हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे रखा हुआ है, एफ पे। तो जब एफ पे रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ पे बनेगी हमारी, जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो जैसे मैंने बताया अगर पैरेलल रे है तो कहां से पास होगी, हमेशा फोकस से पास होगी। ठीक है, और कोई सेंटर से पास होगी रे तो सीधे निकल जाएगी अनडाइवर्टेड। अब ये क्या है, ना तो ये आगे मिलेंगी, आगे कभी मिलेंगी नहीं क्योंकि नियरली पैरेलल है, इसको पीछे हम एक्सटेंड करें तो ये क्या होंगी, पीछे कहां जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे जाके, ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे क्योंकि ये पैरेलल है, नियरली पैरेलल है, तो कहां पे मिलेंगी जाके, इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। तो अब हमारी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, हमारी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो जो हम यहाँ फॉर्मूला यूज किए मैग्निफिकेशन, वो क्या यूज किए थे, v बाई यू। तो यहाँ v क्या हो गया, इस बार इन्फिनिटी हो गया, तो हमारा मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी दिखेगा यहाँ से, बट मैग्निफिकेशन इन्फिनिटी नहीं होता है, तो ये फॉर्मूला अब हमारा वैलिड नहीं रहा, ये हमारा फॉर्मूला अब वैलिड नहीं रहा। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन यूज करते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो उसमें क्या करते हैं, एंगल के फॉर्म में मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो पहले एंगल एक्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट और एंगल एक्सटेंडेड बाय इमेज, ये दोनों निकालते हैं, एंगल एक्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एंड एंगल एक्सटेंडेड बाय इमेज। तो इस केस में क्या है, ये जैसे कि पहले केस में इस केस में क्या कंसीडर करते हैं हम, ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे या लीस्ट डिस्टेंस पॉइंट डी पे रखते हैं, जिससे क्या है कि बिना लेंस के हमको क्लियर दिखे ऑब्जेक्ट ऐसा। तो उसको क्या रखेंगे, तो ये पहला कंसीडर करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी आई है, यहाँ ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है, डी है, और ये क्या है, थीटा ओ, ये है एंगल एक्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल एक्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ये हमारी हाइट h है। तो यहां से थीटा ओ क्या हो जाएगा, टेन थीटा ओ भी लिख सकते हैं इसको, टेन थीटा ओ इक्वल टू हो जाएगा h बाई डी हो जाएगा। अब जब एंगल स्मॉल होता है तो थीटा ओ इक्वल टू h बाई डी, ये हो गया हमारा। तो ये हो गया एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अब ये क्या है, ये हमारा ये होता है थीटा आई, ये एंगल सबटेंडेड बाई, ये क्या है हमारा एंगल सबटेंडेड बाई इमेज,
क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पे है, तो यही तो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी हमारी, तो ये जो एंगल है ये क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज है थीटा आई। तो अब मैं अगर इसको निकालूं थीटा आई को मैं निकालूं तो वो क्या होगा हमारा, थीटा आई क्या होगा, थीटा आई, ये हम इसको निकालना चाहते हैं थीटा आई, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा आई हमारा क्या होगा, थीटा आई हो जाएगा हमारा एच डैश अपॉन वी क्या होगा, माइनस बी लेंगे क्योंकि दूसरी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो एच डैश बाई माइनस बी लेंगे, ये हो गया हमारा एच डैश बाई माइनस बी। अब इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एच डैश बाई एच ये किसके बराबर होता है, v बाई यू के बराबर होता है, ये हमारा मैग्निफिकेशन। तो यहां से एच डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, एच डैश को लिख सकता हूं मैं एच v बाई यू लिख सकता हूं। तो यहां मैं एच डैश को रिप्लेस कर देता हूं, एच v बाई यू, और ये माइनस बी पहले से ही था यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा आई हमारा हो जाएगा, ये v से v कट जाएगा, h बाई माइनस यू, एच वाई माइनस यू हो गया। और u क्या है हमारा, हमने क्या लेके चले थे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा, u इक्वल टू माइनस एफ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जो हमारा थीटा आई है वो क्या हो जाएगा, h बाई एफ हो जाएगा, थीटा आई क्या हो जाएगा, h बाई एफ हो जाएगा। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है थीटा आई अपॉन थीटा ओ, एंगल एक्सटेंडेड बाई इमेज अपॉन एंगल एक्सटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमारा जो मैग्निफिकेशन आ जाएगा, मैग्निफिकेशन वो क्या आ जाएगा हमारा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा हमारा यहाँ से थीटा आई क्या है, थीटा आई है हमारा h बाई एफ, थीटा ओ क्या है हमारा, थीटा ओ है हमारा h बाई डी, तो यहाँ से हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से मैग्निफिकेशन आ जाएगा हमारा d बाई एफ, तो पहले केस में हमारा मैग्निफिकेशन कितना आया था, 1 प्लस डी बाई एफ, इस केस में हमारा मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, d बाई एफ। तो इसमें क्या है कि जो हमारा पहले मैग्निफिकेशन था 1 ग्रेटर था, यहाँ पे मैग्निफिकेशन कम है, बट इसमें एडवांटेज क्या होती है कि हमारी आई पे कोई स्ट्रेन नहीं होता है, इस केस में हमारी आई पे कोई स्ट्रेन नहीं होता है, हमको जोर नहीं लगाना पड़ता आंखों से, हमको क्लियर विजुअल होता है, तो मैग्निफिकेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, इस केस में ज्यादा है बट बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इस केस में मैग्निफिकेशन कम है बट हमारी आई पे कोई स्ट्रेन नहीं होता है, तो हम इसी को ज्यादातर यूज करते हैं, हम इमेज को इन्फिनिटी पे ही यूज करते हैं। तो हम आगे जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे क्या यूज करेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू डी बाई एफ। तो ये हो गया हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। अब पढ़ेंगे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आईपीस। तो उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है हमारा, ऑब्जेक्टिव लेंस, तो वो क्या करता है, हमारी इमेज बनाता है, और उस इमेज को हम क्या करते हैं, ऐसी जगह पोजीशन करते हैं जो आईपीस हमारा है, आईपीस के फोकल लेंथ के आसपास इमेज बनती है, आईपीस की फोकल लेंथ के पास इमेज बनती है। तो वो क्या करता है, जैसे कि इस लेंस ने क्या की, इनफाइनाइट पे इमेज बनाई, ऐसे ही हमारा आईपीस क्या करेगा, उसकी इरेक्ट इमेज बनाएगा इनफाइनाइट पे। तो उसमें क्या हो गया, दो हो गए, एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एक आईपीस हो गया। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। तो अब हम करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैंने जैसे बताया दो लेंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक हमारा क्या है, एक है हमारा आईपीस। तो अब इसको ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम पहले कंसीडर कर रहे थे कि हमारा ऑब्जेक्ट यू से मतलब एफ से पहले रखा हुआ है या एफ पे रखा हुआ है, अब हमको यहाँ पे कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ रखा हुआ है, ये यू पे रखा हुआ है। तो यहां से ये रह जाएगी, तो कहां से पास होगी, ये पास होगी फोकस से, ऐसे ही इस पॉइंट से कोई इमेज पास होगी, मतलब लाइन पास होगी, तो ये कहां से पास होगी, अनडिफ्लेक्टेड पास होगी ऐसे ही। और जहां पे
दो रिफ्रैक्टेड रे मिलती हैं, और वहां पे क्या होता है, हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो अब हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा वो इस जगह होगा, यहाँ हमारी इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये अगर H है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा H डैश हो जाएगा, ये हमारा H डैश हो गया। ठीक है, ये H डैश हो गया हमारा। तो अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी बीटा होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी बीटा हो जाएगा। तो ये हमारा H डैश है। अब ये जो H डैश है, ये इमेज है, ये क्या करेगी, हमारे आई पीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी। तो अगर हमारा आई पीस यहां रखा हुआ है, ये हमारा आई पीस लेंस है, तो ये हमारा आई पीस है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगी, ये रो इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, ठीक है, इस तरीके से जाएंगी ये। अब इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो कहीं हमारी इमेज बनेगी यहाँ कहीं फाइनल इमेज। तो ये हमारी फाइनल इमेज बनेगी इस तरीके से यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा, एक तो इसकी वजह से हो रहा है, दूसरा इसकी वजह से हो रहा है, आई पीस की वजह से। तो अब हमारा जो टोटल मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ड्यू टू आई पीस। तो अब हम निकालते हैं पहले मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की वजह से मैग्निफिकेशन क्या होगा, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच डैश बाई एच होता है, एच डैश बाई एच होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये डिस्टेंस क्या है हमारी, इस पॉइंट से फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से लेके फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये जो हमारा, मैंने जैसे बताया कि हमारी जो इमेज फॉर्मेशन होती है फर्स्ट की वजह से, वो नियरली फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के आसपास बनती है, या फोकस ऑफ आई पीस के आसपास बनती है। तो जो इस डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, एल कंसीडर करते हैं, इसको हम एल कंसीडर करते हैं। तो यहां से ये एल हो गया हमारा, ये एफ नॉट हो गया। तो अब हम टेन बीटा निकालें, टेन बीटा क्या हो जाएगा हमारा, टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा एच, ये भी एच ही होगा, ये पैरेलल है तो ये एच होगा। टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई एफ नॉट, टेन बीटा इक्वल टू एच बाई एफ नॉट हो जाएगा। अब दूसरे ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में टेन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एच डैश बाई एल, एच डैश बाई एल हो जाएगा, ये हमारा एच डैश बाई एल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर निकालना चाहूँ एच डैश बाई एच निकालना चाहूँ, एच डैश बाई एच, तो ये एल इंटू टेन बीटा, ये एफ नॉट इंटू टेन बीटा। तो मैं एच डैश बाई एल निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल बाई एफ नॉट, ये हो जाएगा हमारा एच बाई एच डैश इक्वल टू, तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ये कितना हो जाएगा हमारा, एल बाई एफ नॉट हो जाएगा। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हमारा एल बाई एफ नॉट। अब क्या करेंगे हम, मैग्निफिकेशन ऑफ, हम निकालेंगे आई पीस का मैग्निफिकेशन निकालेंगे। अब हम आई पीस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो आई पीस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, वो होगा, ये हमारा एच डैश था, इसने क्या किया, इसको लाइन को यहाँ, इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हुई, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे। तो इसका जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है, इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो नियरली कितना होता है, जो मैग्निफिकेशन हमारा होता है वो नियरली होता है, इसको क्या करते हैं हम एफ ई कंसीडर, ये क्या है एफ ई है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है एफ ई है। तो ये एच डैश था हमारा, एच डैश था। तो हम क्या करते हैं इसको, ये जो एंगल है इसको अगर मैं थीटा कंसीडर करूं, इसको मैं अगर थीटा कंसीडर करूं, और इसको नियरली, ये एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते हम, आई पीस का मैग्निफिकेशन हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते, तो इसको मैं एच डैश को, इसको भी एच डैश ही कंसीडर कर लेता हूं, एच डैश ही कंसीडर कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये एच डैश कंसीडर कर लिया, ये एफ ही कंसीडर कर लिया मैंने, ये एफ ही कंसीडर कर लिया। या फिर हम पहले ही निकाल चुके हैं, पहले ही हम आई पीस का मैग्निफिकेशन निकाल चुके हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा हुआ है।
तो जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, डी बाई एफ होता है। हमारी इमेज अगर डी पे बन रही है, ठीक है, या इन्फिनिटी पे बन रही है हमारी इमेज, तो हमारा क्या होता है, डी बाई एफ होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। ये क्या होता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ से आगे है तो हमारा 1 प्लस डी बाई एफ होता है, निकाल लेते अभी हम। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो डी बाई एफ होता है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस क्या होगा, डी बाई एफ ही हो जाएगा, क्योंकि हम आई पीस की फोकल लेंथ लेंगे यहाँ पे, डी बाई एफ ही हो जाएगा। तो इस तरीके से तो टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा हमारा, टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगा एम ओ इंटू एम ई, एम ओ इंटू एम ई। तो इस तरीके से एम ओ क्या है हमारा, एम ओ हमने निकाला एल बाई एफ नॉट, एल बाई एफ नॉट निकाला, और एम ई कितना निकाला हमने, डी बाई एफ ई। तो हमारा टोटल मैग्निफिकेशन हो गया एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई। ये मैग्निफिकेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो इसको हम वेरी करा के मैग्निफिकेशन को घटा या बढ़ा सकते हैं, बट उसको बढ़ाने की भी लिमिट होती है, क्योंकि एफ फोकल लेंथ को हम ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट कम कर दिया या बढ़ा दिया, इसको हम लिमिट में ही कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग होती है लेंस की, उसको कंस्ट्रेन होते हैं कुछ, तो इसको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम कर दिया है बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो इसकी भी कुछ लिमिट होती है। इसलिए माइक्रोस्कोप की भी मैग्निफिकेशन की कोई लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए ये मैग्निफिकेशन हो गया, और सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है, डी बाई एफ ई या 1 प्लस डी बाई एफ ई। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप के बारे में। तो पढ़े माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है कि छोटी चीजों को बड़ी मैग्नीफाई करके देखना। अब टेलीस्कोप को क्या क्या काम होता है, दूर की चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा कोई दूर का कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहां से इस तरीके से रे इंसिडेंट हो रही होंगी, दूर का है तो पैरेलल आएंगी आपस में। अगर ये किसी एंगल पर रखा हुआ है तो इस तरीके से कोई हमारी रेज आएंगी। तो अब ये क्या है, पैरेलल रे कहाँ पे मिलती हैं, पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती हैं, पैरेलल रेज मिलती हैं हमेशा फोकस पे, अगर वो बेस प्लेन के पैरेलल आ रही हैं। अगर बेस प्लेन के पैरेलल नहीं है तो वो कहाँ मिलती हैं, फोकस वाले पॉइंट की लाइन में मिलती हैं। वो फोकस पे नहीं मिलती हैं, फोकस वाले पॉइंट की लाइन पे मिलती हैं। तो ये क्या होंगी, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करने के बाद कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी फोकस पॉइंट वाली लाइन में, यहाँ मिलेंगी इस जगह। तो यहाँ पे हमारी क्या करेगी, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये अगर मैं एज कंसीडर करूँ, ये अगर मैं एज कंसीडर करूँ तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, ये इस जगह इमेज फॉर्मेशन हो गया। तो अब ये क्या है, ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह। किसके लिए, आई पीस के लिए। अगर ये मेरा आई पीस है तो इसके लिए ये क्या करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो अब क्या करेगा, यहाँ से, जैसे कि यहाँ से रे आई थी, अब ये क्या करेंगी, आगे एक्सटेंड करेंगे इनको, रेज को इस तरीके से। इस तरीके से आगे एक्सटेंड करेंगे, और क्या करेंगी ये, फिर कहाँ जाके मिलेंगी, यहाँ जाके मिलेंगी पीछे, इस तरीके से मिलेंगी। अब क्या है, ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो कहाँ जाएंगी ये, यहाँ मीट करेंगी इन्फिनिटी पे, कहीं इन्फिनिटी पे मीट करेंगी। तो ये जो हमारा जो थीटा होगा, ये थीटा क्या है, ये थीटा इमेज हो जाएगा, फाइनल इमेज। और ये जो एंगल एक्सटेंड हो रहा है, चाहे इस एंगल को कंसीडर कर लीजिए, ये क्या है, थीटा ओ है। थीटा ओ क्या है, एंगल एक्सटेंडेड बाई, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट था तो एंगल एक्सटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट हो गया ये हमारा। और ये क्या है, थीटा आई, एंगल एक्सटेंडेड बाई इमेज हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एफ ओ है, क्योंकि मैंने जैसे बताया इमेज कहाँ फॉर्म होती है, फोकस पॉइंट पे या फिर उसकी लाइन में, अगर रेज पैरेलल है। तो यहाँ रेज पैरेलल तो है बट बेस प्लेन के पैरेलल नहीं है, तो क्या होंगी, ये फोकस पे ना होके फोकस वाली लाइन पे इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ फोकस वाली लाइन पे इमेज फॉर्म हो गई, तो ये हमारा एफ नॉट हो गया। और ये जो हमारा क्या है, ये हमारा एफ ई है, क्योंकि ये हमारा जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे हम आई पीस को ऐसे सेट करते हैं कि ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो
आई पीस जो FE है उसके आसपास फॉर्म हो, हमारी इमेज FE के आसपास फॉर्म हो। जब FE पे इमेज फॉर्म हो रही है तभी तो हमारा जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि जब फोकस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। तो हम इस तरीके से सेट करते हैं आई पीस को कि हमारी जो इमेज है पहले वाली की जाए ये FE के फोकस के आसपास बनती है, तो उस वजह से हमारा जो इमेज है फाइनल इन्फिनिटी बनता है। तो ये जो लेंथ है ये लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप है तो इसकी लेंथ हो गई FO प्लस FE, ये लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ फोकल टेलीस्कोप हो गया हमारा। तो अब क्या करेंगे हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या है, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो हम मैग्निफिकेशन निकालें V/U से तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ निकालेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन का यूज करके। तो उसमें क्या करेंगे, एंगल एक्सटेंडेड बाई इमेज अपॉन एंगल एक्सटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। तो जो थीटा O है एंगल एक्सटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा यहाँ से ये H है और ये जो थीटा है नॉट है तो ये भी थीटा नॉट ही होगा, ये हमारा F नॉट है ही, तो ये हो जाएगा H बाई F नॉट, H बाई F नॉट हो जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पे यहाँ देखिए ये H तो नहीं है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, या मैं ये थीटा आई निकालूं क्या, ये इसको मैं यहाँ से कंसीडर कर लेता हूँ, ये सिमिलर ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल थीटा आई हो जाएगा, ये भी थीटा आई है। तो अगर मैं थीटा आई निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस यहाँ से अपॉन FE ऐसे निकलेगा। बट हमारा H कहाँ तक है, हमारा H तो केवल यहीं तक है ना, H तो हमारा यहाँ तक है। बट हम क्या करते हैं, इसको नियरली सेम मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक की को H ही मान लेते हैं हम। तो ये अप्रोक्स क्या होता है हमारा थीटा आई, ये हो जाता है अप्रोक्स, ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये अप्रोक्स क्या हो जाता है H बाई FE हो जाता है, H बाई FE। तो यहाँ से हमारा जो मैग्निफिकेशन है जैसा कि मैंने बताया थीटा आई बाई थीटा नॉट हो गया, तो ये क्या हो गया H बाई FE बाई H बाई FO, ये हो जाएगा हमारा FO बाई FE हो जाएगा, FO बाई FE हो जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है टेलीस्कोप का, ये हो गया FO बाई FE। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, इस चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव टाइप ऑफ टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिव टाइप ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप और भी तरीके के होते हैं, वो क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें हम लेंस का यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस। उसमें क्या करेंगे हम, लेंस ना यूज करके मिरर यूज करते हैं, उसमें हम लेंस ना यूज करके मिरर यूज करते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, ये कोई ट्यूब कंसीडर करते हैं, ये कोई ट्यूब है इस तरीके से, यहां आई पीस होगा, आई हो गई यहां पे हमारी। अब यहां से ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहां से क्या है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की रेज आएंगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये आई रेज, और यहां पे क्या करते हैं हम, सेकेंडरी मिरर लगा देते हैं, यहां पे हम सेकेंडरी मिरर लगा देते हैं। तो यहां से रेज आई है ऐसे, और ये फिर क्या करती हैं इस तरीके से, तो ये ऐसे आई इस तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारा, ये इस तरीके का टेलीस्कोप को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन होता है, एक जगह ये सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक जगह इस सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। उसके बाद जो हमारी इमेज है वो यहाँ ऑब्जर्वर को दिखती है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ये दो तरीके के टेलीस्कोप हो गए हमारे। तो अब हम अगले चैप्टर में वेव के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।